हेलो एवरीवन, चाहत है आपकी आप भी इंग्लिश बोलें। हियर आई एम योर इंग्लिश बडी ओली। वेलकम टू आउट लाउड इंग्लिश। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले है ब्रिंग वन सेल्फ टू डू समथिंग। इसका मतलब होता है मन गवारा ना करना, मन गवाही ना देना या मन का नहीं मानना। जैसे आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू इट, मतलब ये करने के लिए मेरा मन गवाही नहीं दे रहा या मेरा मन नहीं कर रहा। फटाफट से इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। शी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू थ्रो अवे हर चाइल्डहुड फोटोज़। शी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू थ्रो अवे हर चाइल्डहुड फोटोज़, मतलब उसका मन गवाही नहीं दे रहा कि वो अपने बचपन की फ़ोटोज़ उठाकर फेंक दे, या उसका मन नहीं मान रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास आई डिस्पाइज एनीथिंग एसोसिएटेड विद हिम। डिस्पाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रांगली हेट करना, बहुत ज़्यादा नफरत करना। और एसोसिएटेड का मतलब यहाँ पर है उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़। तो आई डिस्पाइज एनीथिंग एसोसिएटेड विद हिम, मतलब उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ जो है उससे मैं नफ़रत करती हूँ। इसका एक एग्जांपल और लेंगे ऐसा ही। आई डिस्पाइज एनीथिंग एसोसिएटेड विद दैट प्लेस। उस जगह से जुड़ी हुई हर चीज़ से मैं नफ़रत करती हूँ। आई डिस्पाइज एनीथिंग एसोसिएटेड विद दैट प्लेस। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कार्ड लाइक ट्रैश। डिस्कार्ड का मतलब होता है रद्द कर देना, छोड़ देना, फेंक देना, निकाल देना। ठीक है, तो डिस्कार्ड लाइक ट्रैश का मतलब हो गया कि कचरा समझकर फेंक दिया गया या निकाल दिया गया। ठीक है, तो इसे हम तब यूज़ कर सकते हैं जब किसी चीज़ को वर्थलेस, यूजलेस समझकर फेंक दिया गया हो या उसे ऐसा ट्रीट किया गया हो कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम वहाँ बोल सकते हैं डिस्कार्ड लाइक ट्रैश। इसके एग्जाम्पल से लेंगे। आफ्टर ईयर्स ऑफ लॉयल्टी ही वॉज डिस्कार्डेड लाइक ट्रैश, मतलब इतने सालों की लॉयल्टी के बावजूद उसे जो है कचरा समझ के फेंक दिया गया, वर्थलेस समझ के निकाल दिया गया। एक एग्जांपल और लेंगे। शी फेल्ट डिस्कार्डेड लाइक ट्रैश आफ्टर द कंपनी फायर्ड हर। शी फेल्ट डिस्कार्डेड लाइक ट्रैश आफ्टर द कंपनी फायर्ड हर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बम्स एंड ब्रूसेस। ये ज़िंदगी के किसी भी तरह के स्ट्रगल को रिफ़र करता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उतार और चढ़ाव। ठीक है, जैसे लाइफ ऑलवेज हैज़ इट्स बम्प्स एंड ब्रूसेस, मतलब ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, डिफ़िकल्टीज, सेटबैक्स, पेन्स, स्ट्रगल्स रहते हैं। तो इसे हम बोलेंगे लाइफ ऑलवेज हैज़ इट्स बम्प्स एंड ब्रूसेस। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। एवरी रिलेशनशिप हैज़ बम्प्स एंड ब्रूसेस, यानी हर रिश्ते में उतार चढ़ाव लगे रहता है। एवरी रिलेशनशिप हैज़ बम्प्स एंड ब्रूसेस। फिर आज का लास्ट हमारा है डू समथिंग टू स्पाइट समवन। इसका मतलब होता है कि द्वेष के चलते कोई काम करना। मतलब ये कि कभी आपने गुस्से में आकर या जलन के चलते या किसी को चिढ़ाने के लिए या उन्हें उकसाने के लिए या बदला लेने के लिए, बदले की भावना से अगर आपने कोई काम किया तो वहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हमें बोलना है कि उसने बस ऐसे ही द्वेष में आकर ये जॉब एक्सेप्ट कर ली, तो आप बोल सकते हैं शी टुक दैट जॉब आउट ऑफ स्पाइट। शी टुक दैट जॉब आउट ऑफ स्पाइट। फिर अगर हमें बोलना है कि उसने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए करी ताकि वो मुझे प्रोवोक कर सके या मुझसे बदला ले सके, तो इसे हम बोल सकते हैं शी मैरिड यू जस्ट टू स्पाइट मी। शी मैरिड यू जस्ट टू स्पाइट मी। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम इसका। डोंट मेक लाइफ डिसीजंस जस्ट टू स्पाइट समवन। डोंट मेक लाइफ डिसीजंस जस्ट टू स्पाइट समवन, यानी किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए या गुस्से में आकर जो है किसी लाइफ की डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, लाइफ के निर्णय नहीं लेने चाहिए। डोंट मेक लाइफ डिसीजंस जस्ट टू स्पाइट समवन। I hope this video helped. If it did, please like, share, comment and subscribe for more real life English. See you in the next video. Bye bye.